बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हगा टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसी करामात फिर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर फिर आपको एक बार झटका लगने वाला है। ये वो झटका होगा जो 440 वोल्टेज का झटका होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बात कर रहा हूँ। जो आज मैं आपको पीर हक खतीब की जो करामात के बारे में आपको बताऊँगा, वो आपको सुनने के बाद आपको 440 वोल्टेज का झटका लग जाएगा। जो कि मैं जब से ये वीडियो देखी है तो यकीन माने मेरा सर चकरा गया है। मैं सर यूं करके बैठ गया हूँ कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हक खतीब हुसैन अली सरकार को समझाने के लिए कि भाई ये जो तुम शुभ करते हो, शुभ करना बंद कर दो। अपनी वीडियो के अंदर शौबदेबाजियाँ कर रहे हो, ये करना बंद कर दो, ये ड्रामे बंद कर दो, आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। लेकिन ये है कि वो मुझसे ज़्यादा ही कुछ तेज़ होता जा रहा है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे, ऐसी करामात के ऊपर। वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ घंटी के इलामात पर ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक आए। दोस्तों, उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। 2013 में मैं मदीना शरीफ गया हुआ था। तो सुबह जो है ना जन्नतुल बकी में मेरा वहाँ पर जाना हुआ। तो वहाँ पर मैंने देखा एक पाकिस्तानी हमारे बुज़ुर्ग थे। तो वो वहाँ पर जो है ना जन्नतुल बकी के अंदर एक छोटी सी थैली ली हुई थी। उस थैली के अंदर से ना मट्टी वो अंदर डाल रहे थे और पत्थर वहाँ पर थे, मट्टी थी। तो मैंने पूछा, बाबा जी ये मट्टी और ये छोटे छोटे जो पत्थरियाँ हैं वहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर जो जन्नतुल बकी है, तो ये आप किस लिए मट्टी लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मेरे एक पीर हैं, मुर्शिद हैं, मैं उनका बहुत वो उनका जैसे हक खतीब के वो चाहने वाले होते हैं तो उनके लिए जो है ना लेके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, इस मट्टी से वो पीर साहब क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये पीर साहब ने तो मुझे नहीं कहा, लेकिन ये बताया कि इससे जो है ना काला जादू होता है, काला जादू का तोड़ होता है, इस तरह से बहुत कुछ ऐसे बोला। तो मैंने कहा अगर मिट्टी के अंदर ऐसा होता, जन्नतुल जो बक्की की मिट्टी है, तो फिर ऐसा होता तो सब लोग जितने भी हैं ये सारे मट्टी उठाकर पता नहीं क्या कुछ करना शुरू हो जाते। तो बेसिकली मट्टी से नहीं होता, आपकी जो वो सोच है ना, जो पीर लोगों ने आपकी सोच को जो दबा के रखा हुआ है कि भाई हम जो है ना अगर काला जादू को करना है या उसका तोड़ करना है या किसी के लिए कारोबार के लिए नुकसान करना है, किसी के लिए जानी नुकसान करना है, किसी का माली नुकसान करना है, तो वो आप पीरों के पास जाते हैं तो आपको वो तरह तरह की बातें बताएंगे कि आपके लिए जो है ना आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको काली बकरी का खून देना पड़ेगा, काली मुर्गी का खून देना पड़ेगा, कब्रिस्तान में पुरानी जो कब्र होगी उसकी मट्टी लानी पड़ेगी, उसकी हड्डियां लानी पड़ेंगी, फ़लाने दरिया का पानी लाना पड़ेगा, फ़लानी मस्जिद का पानी लाना पड़ेगा। इस तरह से करके आपको वो आपकी बेसिकली आपकी सोच को दबा देते हैं कि आप जो है ना उनके जंगल के अंदर फंस जाएं और उनका कारोबार चलता रहे। इसी तरह यही पीर हक खतीब जो है काम कर रहा है। जो आए रोज़ जो वीडियो के अंदर आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ कि किस तरह से लोगों को जो है ना दम के नाम पर किस तरह से लोगों को गुमराही के रास्ते पर रखा हुआ है, आपकी सोच को दबा के रखा हुआ है। आप सोच नहीं सकते क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जो है ना भटके हुए हैं। जो इन लोगों के पास जाते हैं ना, जो जाली आमिल, जाली पीर, जाली मुल्ला, जाली डॉक्टर, जो आवाम है ये आती रहे। तो ये एक वाक़या था जो मैंने आपको सुनाना था कि आपकी सोच को ये दबा देते हैं और आप भटक जाते हैं अल्लाह के रास्ते से। फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी आप क्या है कि फिर इसी चक्रों में रहेंगे। आप इस दंदल से नहीं निकल सकेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ। अगर आपको निकलना है तो इसके लिए क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखो, आखिरी नबी पर ईमान रखो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, ज़्यादा कोई आपको मसला है तहज्जुद पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह का जो विर्द है वो हर वक्त पढ़ते रहो। हर तरह से आपको इंशाल्लाह किसी तरह से मसला नहीं आएगा। ये मेरा आपसे वादा है, यकीन माने। आप इन
जंगल से निकल जाइए, अल्लाह के रास्ते पर आ जाइए, बस मेरा यही होता है। तो चलो वीडियो आप बताते हैं। आज वीडियो तो मैं वो दिखा नहीं सकूँगा खतीब हुसैन अली की, क्योंकि दो वीडियो हैं, दो वीडियो ऐसी हैं जो कि दोनों ही एक जैसी हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि एक में जो है ना तार को लिपेटा गया और दूसरी तार को जो है उसको इतना बड़ा रखा हुआ है। तो वीडियो तो नहीं दिखा सकूँगा कि 12-12, 15-15 मिनट की वीडियो हैं, फिर उसके बाद मैं अगर वो वीडियो आपको दिखाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। मैं तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से ये हक खतीब ने जो आपकी आंखों में जो धूल झोंकता है, जो कि आप लोगों को नज़र नहीं आता, मुझे नज़र आता है, आप लोगों को नज़र नहीं आता। अगर आप देखेंगे अपनी नज़रों से, अगर आप उस सोच से बाहर निकलेंगे तो आप इन जाली पीरों, आमिल, बाबा, बाबनियाँ, जाली डॉक्टरों से बच सकते हैं, आप अगर देखेंगे उस नज़र से। दोस्तों, मैंने जैसे एक औरत की एक वीडियो देखी है कि वो वॉमिटिंग कर रही है, उल्टी कर रही है, और उसके बाद क्या होता है कि उस औरत के मुंह से जो है ना एक तारे हैं, इस तरह से तारे हैं, यूँ लिपटी हुई हैं ऐसे, इस तरह से, यानी कि तारे लिपटी हुई हैं उसकी वॉमिटिंग के ज़रिए, यानी कि गले से निकली हैं। ठीक है, वॉमिटिंग करने के बाद फिर उसके बाद जो है ना वो तारे निकालती है नाक से। अब वो तारे जो हैं, ये आप साइड पे तस्वीरें देख रहे होंगे, ये इस औरत की, वो जो तारे हैं इस तरह से यूँ लपेटी हुई हैं, ये ऐसे यूँ लपेटी हुई हैं, ये इस तरह से तारों को इस तरह से लपेटा हुआ है औरत के नाक के ज़रिए से। इतनी बड़ी वो तार बनती है जो कि उसके नाक से, वीडियो बन रही है, उसकी नाक से यूं करके यूं खींच रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि देखूं ज़रा कि ये नाक के ज़रिए आखिर क्या है, ऐसा पॉसिबल है कि नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए कुछ निकल सकता है, तो वो तो हमें पता है, लेकिन नाक के ज़रिए निकलना, ये जो हमारी दो नाक के जो हिस्से हैं ना, ये यहाँ पर आप देखें, यहाँ से ऐसे यहाँ पर आके थोड़ा सा इसका खुला हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। इससे ऊपर अगर जाएंगे तो ये होती है हमारी जो सांस की नालियाँ होती हैं ना, जो हवा जो प्रेशर के ज़रिए बाहर निकालती हैं, तो वो क्या है कि वो यहाँ से ऊपर, ये हमारी जो खोपड़ी है, यहाँ से होके यहाँ इस तरह से हमारे नाक के ज़रिए ऑक्सीजन ये बाहर निकालती हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि अगर आप 2 सेकंड के लिए ऐसे अपना मुंह बंद कर लें और नाक पे यूँ उंगली रख लें, आपका ऐसे रख लें 5 मिनट, क्या आप 2 मिनट भी, कुछ सेकंड के लिए रख के देखें, आपकी जान निकल जाएगी, आप मर सकते हैं। क्योंकि ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से बनाया है कि हम जो मुंह को खोलते हैं और नाक को, ये जो सांस है, ये दोनों को ऑक्सीजन चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक भी ऑक्सीजन रुक जाए, उसकी हवा आना बाहर से रुक जाए, जो हमारी सांस होती है, तो वो क्या है कि इंसान की मौत हो सकती है। तो वो नाक के ज़रिए, अगर इस तस्वीर को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ कि उस तार को देखें किस तरह से उसको लिपेटा हुआ है, इतना लिपेट के उसके नाक के अंदर घुसेड़ा गया, उस औरत के नाक के अंदर यूँ घुसेड़ दिया है। फिर उसके बाद वही ड्रामा इनका शुरू हो गया कि भाई ये देखें, ये एक औरत आई हुई है फलाने एरिया जगह से, इसको जो है ना ये मसला था। उसके बाद पीर जी की दरबार पे हाज़िरी दी है, उसके बाद जो है ना पीर साहब ने दम किया है, या बग़ैर देखे ही दम किया है, बग़ैर सुने ही जो है ना दम किया है, तो उसके वॉमिटिंग हुई है, उल्टी हुई है, उसके बाद ये नाक से तारे निकल लिए हैं। तो ये देखें, ये चीज़ें होती हैं जो मैं कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग को भी इस्तेमाल करें, कि आप सोचें कि जो हमारी ये नाक ही हैं। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो तब मेरा खाना खा रहा था, तो मेरे खाने का निवाले से ना एक छोटा सा इतना छोटा सा बारीक सा, तो वो मैं जब खा रहा था तो गले से ना मैंने ऐसे यूँ सांस को ना ऊपर की तरफ खींचा, ऐसे बात कर रहा था। ताकि एक सुन्नत ये भी है कि जब आप खाना खा रहे हो, नबी पाक का फरमान है कि जब खाना खा रहे हो तो उस वक़्त कोशिश किया करें कि बात ना किया करें, क्योंकि जो हम खाना खा रहे होते हैं वो अगर आपकी सांस की नाली में जा सकता है
और वो दूसरा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो मैं बात करते हुए ना तो ऐसे यूँ सांस मेरी थोड़ी सी ऊपर चली गई, तो वो छोटा सा निवाला मेरे नाक के ज़रिए उसको बाहर निकलना था, क्योंकि वो मेरी नाक वाली जो सांस की जो ऑक्सीजन बाहर निकालती है वो उसमें चला गया था। इतना छोटा सा था, लेकिन उसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी कि मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, जब तक वो बाहर नहीं निकला था मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। बड़ी कोशिश करके ऐसे करके उसको खींच के मैंने बाहर लेके, इतना छोटा सा था। तो फिर ये जो इतनी मोटी तार को जिस तरह से इन्होंने ये लिपेट के, मतलब इतना प्लास के साथ उसको पूरा कस के उसकी नाक में डाला है, तो आप सोचें कि ये तो एक प्लांटेड इनकी वीडियो होती हैं। अगर रियलिटी में अगर सच में होता कि भाई या खतीब जो है ना दम करके उसकी नाक के ज़रिए निकाल रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मेडिकल साइंस में अगर आप पढ़ेंगे, आप गूगल पे जाके सर्च कर लें, यूट्यूब में सर्च कर लें कि नाक के ज़रिए खून के अलावा इस तरह की आज तक दुनिया में जो है ना चीज़ें नहीं निकली हैं। हाँ, ये है कि ब्लड का जो आना है वो होता है, या फिर एक चीज़ और भी है मेडिकल साइंस में कि जब कोई जहर नुमा की चीज़ पीता है तो वो उस टाइम भी ये नाक के ज़रिए वो जहर निकालने के लिए नाली लगाते हैं, लेकिन उस टाइम लगाते हैं जब उसको औरत को वो जो नींद का नशा होता है, जो इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो उसके पहले लगाने के बाद फिर उसके बाद उसकी नाक में वो डालते हैं, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत तकलीफ़ दे वाला होता है। और ये देखें औरत तो मतलब वो नाक से, मतलब ये कह रही है कि मेरे नाक से निकल आया है, यानी कि अंदर से निकला है ये लोहे की तारें। तो उसके बाद ठीक खड़ी हुई है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्लांटेड होते हैं, इनके अपने बंदे होते हैं, सब इनको पहले से पता होता है आवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाना है, आवाम को उनकी सोच को कैसे दबा के रखना है, किस तरह से इनको पैसे बटोरने हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई खतीब जो है ना फ्री में दम करते हैं। भाई अगर फ्री में दम करता, बिलावड़ा शरीफ है, ये जो इसकी जो आप गाड़ियाँ देखें, इसका कपड़े लिबास देखें आप, ये लिबास ये जो पहनता है आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना महंगा लिबास है। इसके जो पगड़ी, इसका जो ओवरऑल जो खर्चा ये कहाँ से आ रहा है, चलो मुझे ये बता दें, कहाँ से इसका इतना बड़ा खर्चा, इतना गाड़ियों का ये सारा कौन देते हैं? क्या खतीब क्या मतलब कहाँ से लेके आते हैं? मुझे ये खाली एक बता दें कि खतीब पैसे नहीं लेता। वहाँ पर जो कुछ लोग आते हैं उनसे पैसे नहीं लेता, लेकिन वहाँ पर भी गले लगे हुए हैं कि नजराना आप देखे जाएं। वो नजराना 5-10 जो डालते हैं ना, 2-1 रुपये भी कोई डालता है तो दिन में कितने लोग आ रहे हैं वहाँ पर 24 घंटे। ऐसी में मज़ार के ऊपर जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि हर मज़ार का कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी जो मज़ारें हैं वहाँ पर एक दिन की आमदनी कितनी होती है और मंथली कितनी होती है और सालाना कितनी आमदनी होती है। सिर्फ क्या है कि वो 5 रुपये 10 रुपये डालते हैं, तो छोटी जो रकम होती है ना वो एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। और ये कई अरसे से ये रकम इकट्ठी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसको बाहर से भी बहुत सारे इसके जो मुरीदैन हैं जो पैसे देते हैं कि भाई हमारा ये मसला है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी एक सोच जो है ना, आपकी सोच वो आपकी झगड़ी हुई है, क्योंकि आप भटके हुए हैं अल्लाह के रास्ते से। अल्लाह के रास्ते जब भटक जाओगे ना तो फिर आप दर बदर की ठोकरें खाओगे। आप मज़ारों पे, दरबारों पे, आमलों के पास, बाबाओं के पास। ये औरतें क्या करती हैं, बच्चा नहीं होता तो चली जाती हैं किसी भी जाली आमिल पीर बाबा के पास। फिर उसके बाद आप कई वीडियो आप भी देख चुके होंगे कि औरतों के साथ जो है ना वो बदकारी करते हुए पकड़ा गया, जाली आमिल, जाली बाबा, जाली पीर, जाली डॉक्टर। तो क्या है कि ये लोग जो है ना आपकी औरतों को, आपकी औरतें इज़्ज़तें लुट जाती हैं, आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं, आपका वक्त बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो सीधा रास्ता है, अगर आप सच्चे हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो, तो इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, अच्छे रहें, सच्चे मुसलमान बने। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा आपके माँ बाप की। आपके माँ बाप ही आपके पीर हैं, आपके माँ बाप ही आपकी दुनिया की वो दौलत की वो कुंजियाँ जो आप उनसे अगर डेली उनसे प्यार मोहब्बत दुआएं लें
तो आपको कारोबार क्या, आपकी दुनिया की हर चीज़ आपको कामयाब कर सकती है। माँ की ऐसी दुआ है ना, आप सोच नहीं सकते हैं कि वो दुआ आपको पता नहीं कहाँ पर लेके जाएगी। तो बस ये, और दूसरी एक छोटी सी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी सॉरी, मैंने आपको बोला था कि 2 वीडियो हैं, तो ये दूसरी अगर तस्वीर देखें, ये अब तारें देखें, कितनी बड़ी तारें हैं, इतनी बड़ी तारें हैं। ये अगर इसको खोलें ना तो ये तारें, ये तो अभी लिपटी हुई हैं, ये जो इसका चमचा है, ये तारें इतनी, मतलब पेड़ से ये मुंह से निकली थी। ये दूसरी वीडियो थी, वो जो पहले वाले की वीडियो की बात की है जो नाक के ज़रिए तारें निकली हैं, ये दूसरी वाली है। ये इतनी बड़ी तारें हैं, अब खुद सोचें कि यूं यूं करते हुए हक खतीब जो है ना, यूं यूं करते हुए वो तार ऐसे ऊपर आ रही, मतलब ये भी वीडियो में नहीं दिखाया कि तार आ रही है या नहीं आ रही है। ये तार निकल के, वो जो इसका चमचा है वो कहता है कि पीर साहब जैसे ही यहाँ पर तशरीफ़ लाए अपने आस्थाने के, जो उनकी कुर्सी है, जो किंग वाली कुर्सी है, बैठे हैं, उसके बाद जो औरत सामने खड़ी हुई थी, उस औरत के मुंह से बाहर ये तारें निकल आई। दम भी नहीं हुआ, दम भी नहीं किया। पहले बोलते थे कि साथ दम कराओ, तो उसके बाद आपके जो भी अंदर लोया है, आपके अंदर खील हो गए। जैसे लास्ट वीडियो में AK-47 की 9 बुलेट्स निकली थी, कारतूस, रिपीटर के 3 कारतूस जो इतने इतने मोटे और इतने लंबे होते हैं, वो निकले हैं। मतलब अक्सर आप देखें कि इन औरतों के अंदर से जो है ना कील निकल रहे हैं, रिपीटर के अब कारतूस, फिर उसके बाद AK-47 की 9 बुलेट्स एक साथ निकलना। यहीं से सोचें आप, थोड़ा सा ज़रा सोचा करें। मतलब मैं आप लोगों को समझा के यकीन माने मैं खुद पागल हो जाऊंगा कि मैं कैसी आवाम को एक बाशऊर बनाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि भाई पीरी, ये जो पीरों के पास आप जा रहे हो ना, ये आप सारी ज़िंदगी भटके रहोगे। अगर आपको इस रास्ते से निकलना है, बचना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यही करना पड़ेगा, बस आप अल्लाह के आगे। वो कहते हैं ना कि शिर्क जो क्या होता है, अल्लाह पाक को जो है ना, सिर्फ कबीरा जो गुनाह है, शिर्क जो है, जब आप मज़ारों पे जाके ये सोच के जाते हो, मत्था टेकते हो, जैसे हक खतीब की मज़ार जो उसके वालिद मोहतरम की मज़ार है, उसके ऊपर आप मत्था टेकते हो, आप झुकते जाते हो, शिर्क में जा रहे हो आप लोग। फिर उसके बाद हक खतीब हंस रहा होता है। तो अगर आप शिर्क से बचोगे तो अल्लाह को जो पसंद नहीं है कि भाई मेरा शख्स, मेरा जो बंदा है, वो, मैं बाकी सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक शिर्क वाला गुनाह, कबीरा जो गुनाह है, वो मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो शिर्क जो है ना आप करते हो, आपको पता नहीं होता कि भाई मुझे ये पीर ठीक करेगा, इसकी अब फूक आएगी, ये ठीक हो जाऊँगा मैं, ये होगा। बेसिकली ये सिर्फ यहाँ पर आप, मैंने कहा है कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, हर चीज़ अल्लाह के आगे मांगो। बीमारी, आपके बिजनेस, आपका कुछ भी है, इंशाअल्लाह आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं आपसे ये प्रैक्टिकली करके देखता हूँ, तो बात कर रहा हूँ आपको बड़े से बड़ा मसला है, सुबह तहज्जुद के टाइम उठो, तहज्जुद पढ़ो, रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से जो आपको मसला है वो मसला बयान करो। क्योंकि अल्लाह कहता है इस दरमियान जो तहज्जुद का वक़्त है, इस दरमियान में वो बंदा और मेरा मामला है, इसके दरमियान में किसी कोई नहीं आएगा, फरिश्ता कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ उस बंदे का और मेरा मामला है। उस बंदे ने क्या आरजू करनी है मुझसे, मैं उसकी आरजू सुनूंगा। अल्लाह कहता है कि मैं तेरी आरजू सुनने के लिए इंतज़ार करता हूँ कि तू मस्जिद में आ, मेरे लिए, मुझसे, मेरे आगे सजदा रेस हो, मेरे आगे रो, मेरे आगे आंसू निकाल, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अल्लाह 70 माओ जैसा प्यार करने वाला, वो अपने बंदों को कैसे तकलीफ़ उतनी देगा जो वो बर्दाश्त कर सकेगा। तो अल्लाह के आगे बस झुकिए, अल्लाह के आगे, बाकी किसी के आगे मत झुकिए। अल्लाह पर ईमान रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह आपकी बीमारियाँ, कारोबार, हर चीज़ सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा आपसे ये वादा है। ये जो पीर हक खतीब की ये जो तारे निकलना, ये वो सारा कुछ निकलना, ये सब आप लोगों को सिर्फ गुमराही रखी हुई है। और दूसरा एक और भी, मोहम्मद जुनेद है, मेरे व्यूअर्स हैं, देखने वाले,
आपका कमेंट मैं रीड करता हूँ और आपको ज़रूर हर किसी को मैं जवाब देता हूँ। अगर किसी को नहीं भी दे पाता तो उसके लिए माजरत है। तो इंशाल्लाह आपने पीर अज़मत नवाज़ सरकार के ऊपर बात की है, तो एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लेकिन अब जो है ना प्रॉपरली एक वीडियो और बनाऊँगा कि पीर अज़मत नवाज़ जो है ना औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर जिन्नात निकालने वाला जो वो कर रहे हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। और इससे मुतालिक अगर आपको किसी भी जाली पीर, जाली बाबा, जाली मुल्ला, जाली बाबनी, जाली डॉक्टर, कोई भी अगर आपको लगे कि ये जाली है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप के ऊपर मुझे मैसेज करें। और अगर वीडियो है, वीडियो शूट की है, रिकॉर्ड की है, तो वीडियो लिंक सेंड करें। आपकी वीडियो भी हम लगाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ना आए तो इंशाल्लाह हम उनका नाम भी नहीं लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम आए तो अपनी तस्वीर, अपना इलाका, जहाँ से वीडियो आपने ये शूट की है, रिकॉर्ड की है, कि कौन है ये, उसका नाम, पूरी डिटेल व्हाट्सअप के ऊपर पहले नाम ज़रूर लिखा करें, बताया करें, व्हाट्सअप के ऊपर डिटेल सेंड कर दें। इंशाल्लाह हम जो है ना वक्तन जाली आमिल, जाली पीर, जाली बाबा, जाली डॉक्टर सबको बेनकाब करेंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह अल्लाह के सीधे रास्ते के ऊपर लाएंगे। मेरी कोशिश यही है, बाकी अल्लाह की ज़ात है कि मेरे हिस्से में क्या अल्लाह पाक ने लिख दिया है। मेरी जो कोशिश है इंशाल्लाह मैं यही करूँगा। बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो एक और ऐसे पीर, जाली आमिल, बाबा, जाली बाबनी, जाली डॉक्टर के ऊपर। इंतज़ार कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।